भगवान ऐसी पत्नी सबको दो। सुबह का वक्त था, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। अक्सर मैं सुबह जल्दी तैयार हो जाता हूँ, लेकिन कल शाम ऑफिस का बहुत काम था, इसलिए देर रात तक जागना पड़ा। जागने की वजह से सुबह लेट उठा, इसलिए ऑफिस जाने में देरी होने लगी। मैंने बाथरूम में घुसते हुए पानी को आवाज़ लगाई कि बाहर मेरे कपड़े तैयार रखें। मैंने बाथरूम से ज़्यादा समय नहीं लगाया और जल्दी से नहाने के बाद बाहर आ गया। मैंने अपने बिस्तर पर देखा तो वहाँ कपड़े नहीं थे। मैंने गुस्से से स्वर में फिर से पत्नी को आवाज़ लगाई। शायद वह किचन में थी, मेरे लिए खाना तैयार कर रही होगी, इसलिए उसको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, या फिर कुछ कुकर की आवाज़ तेज़ी से सीटी मेरी आवाज़ में दबी हुई थी। इसलिए मैंने गुस्से के साथ और तेज़ आवाज़ लगाई, लेकिन किचन से बड़ा प्यार से रिप्लाई आया, आई। मेरा गुस्सा अपने चरम पर था। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। मैं अंदर से बुरी तरह झल्लाया हुआ था। तभी पत्नी कमरे में आती है और वह सीधे अलमारी की तरफ बढ़ जाती है। मेरे मन में उठा सवाल कि क्या उसने मेरी आवाज़ को सुना या फिर सुनकर अनसुना कर दिया। फिलहाल जो कुछ भी हो, वह मेरी तरफ देखते हुए कपड़े बिस्तर पर रख देती है और वहाँ से जाने को होती है। अचानक से वह वापस आती है और मुझसे बोली, अगर मैं तुम्हें किसी के साथ डिनर और फिल्म देखने के लिए बाहर जाने को कहूँ तो तुम क्या कहोगे? उसके पूछने का अंदाज थोड़ा अलग था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह किसकी बात कर रही थी और क्यों। शायद मैं जवाब देने के लिए तैयार था। माँ की मौत के बाद मुझे एक लिफाफा मिला। उस लिफाफे में उसी की एडवांस पेमेंट की रसीद, साथ में माँ एक खत था जिसमें माँ ने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पर जा पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैंने 2 लोगों के खाने के लिए अनुमानित बिल का एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं ना जाऊं तो तुम अपनी पत्नी के साथ भोजन करने जरूर जाना। उस रात तुमने कहा था ना कि क्या फ़र्क पड़ता है, मुझ जैसी अकेली रहने वाली बूढ़ी औरत को फ़र्क पड़ता है। तुम नहीं जानते, उस रात तुम्हारे साथ बीता हर पल मेरे जीवन के सबसे बड़ी बेहतरीन समय में से एक था। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। तुम्हारी माँ। इंसान को दुखी अपने को खोने के बाद होता है। अगर समय रहते एहसास हो जाए तो जीवन में छोटी छोटी बातों से भी परिवार में खुशियाँ बनी रहती है। और माना जाता है कि माता पिता जीवन की सबसे बड़ी अनमोल धरोहर है। तो ये स्टोरी छोटी सी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की स्टोरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में इस तरह के बहुत सारे वीडियो अपलोड है, तो आप लोग जाकर देखिए। थैंक यू।